Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the paper 2, that is GS paper 2 JKS मेंस की हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स कितने इस पेपर में होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं और जो टाइम होता है 3 घंटों का टाइम होता है। इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा है कि ऑल द 20 क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी है। और ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं 2 सेट्स में होते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है ये 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, क्या कितने मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखने होते हैं 250 वर्ड्स में और इनके जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं 150, क्योंकि पर क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स होते रहते हैं। तो कुल मिला के 250 का पेपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 150 वर्ड्स में और मार्क्स कितने हैं 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 250 वर्ड्स में और पर क्वेश्चन 15 मार्क्स है। देखिए, अगर हम पहले 4 क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन 4 क्वेश्चंस का। देखिए, इन 4 क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, पहला क्या कौन था, ये एक्ट के बारे में था। कौन सा एक्ट था? लोक आयुक्ता एक्ट, जिसमें हमें डिस्कस करनी थी इसकी इंपॉर्टेंस और जो रीसेंट बिड किसने की है, केरला गवर्नमेंट ने जो क्या है प्रपोजल आया टू अमेंड दिस एक्ट, वो डिस्कस करना था। इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी थी इस एक्ट की। सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट, किन किन डिस्ट्रिक्ट, ऑस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे थे कि वो खाली क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं बैरियर्स किसके लिए, इंडियन प्रोग्रेस के लिए। इसको एलॉबरेट करना था 150 वर्ड्स में। फिर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एरियाज एंड द हार्ड एरियाज इन द ऑगमेंट कॉर्डर। ये यूटी कॉर्डर होती है। अलॉन्ग विद ए इज अरुणाचल प्रदेश, जी इज गोवा एंड एम इज व्हाट यू विल टेल इट इन कमेंट सेक्शन की। एम क्या करता है डिनोट, ये एक स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? इज इट अ मेघालय, इज इट अ मिजोरम? आपको बताना है ये ऑगमेंट कॉर्डर, क्योंकि अब हम भी, अब जो रिक्रूट होगा कोई भी सिविल सर्वेंट, वो भी अंडर ये भी यही आ जाएगा, आगो मेट कॉर्डर इसको बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू रिव्यू एंड अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट जंक्चर? ये भी क्या लिखना था, 150 वर्ड्स में लिखना था। ये पहले 4 क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे दूसरा सेट, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट सिविल सर्विसेज जुडिशरी एंड मीडिया आर परफॉर्मिंग एट बिलो ऑप्टिमम लेवल्स। ये 150 मार्क्स में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस पैराडिम amidst the recent call for an all India Federation for Social Justice। ये भी 150 मार्क्स का लिखना था, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप 150 वर्ड्स और जो मार्क्स है ना वो 10 मार्क्स। 150 वर्ड्स में मार्क्स कितने हैं? 10। Critically examine how disruption of parliament has hampered the productivity of both Lok Sabha and Rajya Sabha in the recent years। ये भी 150 वर्ड्स में और ये भी 10 मार्क्स का। And question number 8 is, discuss how Mission Karma Yogi has the potential to turn Indian bureaucracy into futuristic, people-centric and accountable, aligned with vision of India। ये भी 150 वर्ड्स और ये भी 10 मार्क्स का। Now question number 9 and 10 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहले वो 10 क्वेश्चन है जो 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और जिनके मार्क्स पर क्वेश्चन 10 होते हैं। नाउ क्या है क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रॉट आउट इन 2021 इज एन एंडेवर टू हैव पीस विद इंडिया? ये भी लिखना था। करंट अफेयर पूरा जो पेपर है ऑलमोस्ट आपको करंट अफेयर मेन पोर्शन दिखेगा। डू यू थिंक द क्राइसिस इन यूक्रेन मे एड वरीज फॉर इंडिया? ये पहले 10 क्वेश्चंस थे। अब हम जाएंगे सेकंड सेट जो है क्वेश्चंस। पहले आप इन 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14। रुकिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना। यहाँ से जो स्टार्ट होंगे वो 250 वर्ड्स के स्टार्ट होंगे और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? 15 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वाज, critically examine the statement India has a well established principles of civic nationalism which seek to present electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power। ये 250 वर्ड्स का था और क्या है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। Now question number 12 was, what are the concerns of several state governments on governments of India's proposed move to amend the IS service rules? ये भी क्वेश्चन था, 250 वर्ड्स में लिखना था। ये क्या है 15 मार्क्स का क्वेश्चन।
Question number 13 is, do you think India has been at the center of gravity as far as cyber terrorism in South Asia is concerned? ये भी क्या है, 250 वर्ड्स में लिखना था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन. Question number 14 is, Myanmar has become a vital cog in India's neighborhood first policy. Discuss it in the light of growing Chinese influence in the region. कितने मार्क्स का, 250 वर्ड्स का, और मार्क्स कितने, 15 मार्क्स का है. ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी म्यांमार के जगह यहाँ पे श्रीलंका पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, या बांग्लादेश के बारे में पूछ सकते हैं. ऐसे कुछ फ्रंट है, या ये छोटा सा जो फ्रंट है जिसको 2.5 फ्रंट बोलते हैं, इस इधर से क्वेश्चन जरूर दिखता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स एंड, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 तक, 15 से लेके 18 तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट. Question number 15 is strategic intents and logic behind India's sale of BrahMos missiles to Philippines mark an assertive act is policy. Discuss, वो तो आपको पता है, 250 वर्ड्स में का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का. Now 16 is Indian and Oman showing mutual interest for joint ventures to enhance defense industry cooperation is important for India's bid to expand its footprint in Indian Ocean region. Elucidate, और क्या है, 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पूरा ही करंट अफेयर था. क्वेश्चन नंबर 17 वाज रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ JNK. क्या था, हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन, 250 वर्ड्स, ये भी 15 मार्क्स. Now question number 18 was, describe how the outbreak of COVID-19 pandemic has ushered in a new world order with new economic and strategic dimensions. तो पूरा करंट अफेयर दिखेगा आपको. अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को. क्वेश्चन नंबर 19 इज द फर्स्ट India Central Asia Summit held recently is the culmination of the efforts of both the regions to strengthen the 3-decade-old partnership. Discuss, और कितने वर्ड्स में, 250 और 15, ये तो आपको पता ही है. Question number 20 is same. Discuss the need for India and Israel to strengthen and deepen their bilateral relationship in the light of the completion of 3 decades of formal diplomatic ties between the two countries. ये भी क्या है, 250 वर्ड्स में लिखना था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. आप इनका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो फिर से. ओके, थैंक यू, बाय.